नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है, आई अपोलोजाइज दोस्तों। मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट एनालिसिस कंपाइल कर रहा था, उसके कारण मुझे थोड़ा सा लेट लग गया था। और दोस्तों जनरली मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं जिस फॉर्म में होता हूँ मैं उसमें आई डू नॉट टेक ब्रेक। दिस इज माई वीकनेस, यू कांट, आई वोंट कॉल इट स्पेशलिटी, बट दिस इज माई वीकनेस। जिसके चलते दोस्तों जब जिस काम में मैं लगा होता हूँ, जब वो खत्म कर लेता हूँ उसके बाद ही मैं दूसरा काम स्टार्ट करता हूँ। दिस इज माई वीकनेस, दैट्स हाउ इट इज़। सो फिलहाल दोस्तों मैं आ गया हूँ आपके सामने। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉट मैनी क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड। तो हम लोग क्वेश्चंस आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे। जरा क्विकली एक बार देख लेते हैं कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं। इन केस आ रही है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ज़्यादा समय हम लोग इसमें ज़ाया नहीं करेंगे। फटाफट हम लोग शुरू करेंगे सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कल है मंथली एक्सपायरी, और मंथली एक्सपायरी में काफ़ी सारे एक्शन पैक्ड मंथली एक्सपायरी होने वाली है। सो वी शुड नॉट बी फाउंड मिसिंग। जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आ रही है तो जल्दी से जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। लेट्स बिगिन। मुझे मेरी आवाज़ आ रही है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं, कंफर्मेशन आ गया है। यस, ऑडिबल, ओके, क्लियर एंड ऑडिबल, दैट्स फाइन। सो दोस्तों अब मेरी आवाज आ रही है, दैट मींस इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। पहले हम लोग क्वेश्चन लेने से पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं वर्ल्ड मार्केट्स में क्या चल रहा है। मोनिका पटेल जी का क्वेश्चन सबसे पहले आ गया है। सो हम लोग क्विकली देखते हैं कि क्या चल रहा है वर्ल्ड अक्रॉस। सो वर्ल्ड अक्रॉस अगर हम देखें ऑन ग्लोबल इंडाइसेस, इफ वी सी प्रेजेंटली नैस्डैक इज ट्रेडिंग इन ऑलमोस्ट फ्लैट स्टेज। अगर बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो यूरोपियन मार्केट्स आर मिक्स्ड। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स भी ठीक ठाक ही हैं। अगर बात करें हम लोग एसजीएक्स निफ्टी की तो एसजीएक्स निफ्टी भी फ्लैट है, मतलब कोई ज्यादा खास निगेटिव माहौल दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऑल्दो डाउ जोन्स नीचे था, there was some fall in the Dow Jones, but it recovered immediately as soon as the markets of US opened, जो कि बताता है कि मार्केट में कोई ज़्यादा खास बेरिश सेंटीमेंट है नहीं। और आज के दिन एज इट इज अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्शन हो चुका है इंट्राडे में। अगर आप देखें इफ आई पुट 15 मिनट्स कैंडल, सो यू फाइंड आउट कि इंट्राडे में आज अच्छी खासी गिरावट कायदे से हो चुकी है। फ्रॉम 14,700 लेवल्स निफ्टी 14,500 के लेवल पे आ गया है, जो कि दिखा रहा है कि मार्केट में आज अच्छी खासी बिकवाली हो गई है। कल है दोस्तों मंथली एक्सपायरी, तो हो सकता है कि कल कुछ शॉर्ट्स कवर हों। इट्स नॉट नेसेसरी कि शॉर्ट्स कवर होंगे ही होंगे। भाई मैंने आपको क्या बताया कि शॉर्ट कवरिंग तब होती है जब शॉर्ट्स ट्रैप्ड हों। यहां पर कोई ट्रैप है ही नहीं भाई, बिल्कुल शॉर्टर्स के फेवर में चल रही मार्केट। व्हाई विल दे कवर? लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अपने शॉर्ट्स को कवर करके प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। कल कुछ लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहेंगे, तो प्रॉफिट्स को शॉर्टर्स कैसे बुक करते हैं? बाय बाइंग देयर स्टॉक, बाय बाइंग देयर इंडाइसेस। जो निफ्टी 50 खरीद रखा है, फ्यूचर अगर उनमें शॉर्ट कर रखा है, तो यहां पर बाय करेंगे तभी तो स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो यहां पर आपको कल कुछ बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कल के दिन के बुलिश सेंटीमेंट के लिए। बुलिश सेंटीमेंट क्यों हो सकता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफी दिनों से गिर रही है और यहां पर ऑलरेडी शॉर्ट काफी ज्यादा बन चुके हैं। शॉर्ट कवरिंग आ सकती है लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में नहीं, क्योंकि अभी कहीं पर भी शॉर्टर का कोई ट्रैप नहीं लगा हुआ है। शॉर्टर पूरी तरह से बहुत अपने फेवर में है, मार्केट उनके फेवर में चल रही है। लेकिन यस, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स। तो जो इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे उसके चलते आपको थोड़ी सी कल पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। ओके, तो आपको कुछ पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले तो मोनिका जी का क्वेश्चन लेते हैं। मोनिका क्वेश्चन है, कैन वी बाय आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, मुथूट फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ एट सीएमपी? देखो, इनमें से जो भी शेयर्स आप लेने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज पे ऑलरेडी आ चुके हैं, विच इंक्लूड्स एचडीएफसी लाइफ, विच इंक्लूड्स आईसीआईसीआई बैंक, विच इंक्लूड्स एसबीआई लाइफ। बट इंडसइंड बैंक के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर कि इंडसइंड बैंक में कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मतलब आपको दिखाई पड़ेगा। बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि इंडसइंड बैंक, इनफैक्ट मुथूट फाइनेंस में भी हो सकता है वीकनेस रहे कंटिन्यू, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। बट यस, आईसीआईसीआई बैंक यस, एचडीएफसी लाइफ यस। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्य पटेल का क्वेश्चन है, एज सजेस्टेड करेक्शन में
में आर एक्सपेक्टेड, निफ्टी 50 में रीच 14,000 एज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड काउंटिंग WHG SIP स्टॉक एट दीज डिप्स, शैल वी वेट फॉर डाउनफॉल। देखो ऐसा है आर्या पटेल जी, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। आपका क्वेश्चन ये है क्या सर हम लोग WHG स्टार SIP में इन्वेस्ट करने के लिए नीचे के लेवल का वेट करें, 14,000 का वेट करें? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि किसी भी लेवल की, चाहे वो 14,000 हो, चाहे वो 6,000 हो और चाहे वो 10,000 हो, किसी का भी आपको वेट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी लेवल, किस लेवल पे आएगा तब मैं बाइंग करूंगी, या फिर जब मैं इस लेवल पे आएगा तो मैं बाइंग करूंगा। तो ऐसे में आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पे नजरें गड़ा के रखनी है, और जब भी उनमें क्रैक आता है, देखो भाई दो ही तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, या तो आप डिप्स पे बाय करें, तो डिप्स तो यही होती है ना 1 2 3, ये डिप ही तो है, ये कोई राइज तो है नहीं, ये है राइज, इस दिन आप अवॉइड कर सकते हैं, ये है राइज, इस दिन आप अवॉइड कर सकते हैं, ये है राइज, इस दिन आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये तो डिप है। तो बाय ऑन डिप्स का मतलब है फिर या तो देखो इन्वेस्टर को पैसा बनाना है तो डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। अब डिसिप्लिन क्या है? अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी रख दी है कि मुझे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी है, तो बाय ऑन डिप्स करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 5 डिप्स मिली हैं, ओके। अगर आपका ये है कि मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, तो मंथली इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी रखिए। फिर ये मत सोचिए कि मार्केट 15,000 चली गई है, क्योंकि देखो जिसने मार्केट में 15,000 में भी इन्वेस्ट किया होगा उसको 14,500 पे भी मौका मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो एक स्ट्रेटजी पे फिक्स रहिए, चाहे आप मंथली SIP लगा लें या फिर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें। तो डिप्स मतलब ये होता है डिप, ये डिप नहीं होता है, दिस इज नॉट डिप, दिस इज नॉट डिप, दिस इज नॉट डिप, दिस इज नॉट डिप, बट दिस ऑफ कोर्स इज डिप, दिस 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिप्स हैं। तो अब एक स्ट्रेटजी फिक्स कर लो, उस पर इन्वेस्ट करो। मृणाल बोरा, अडानी स्टॉक्स आर ऑन स्टेरॉइड, या दे आर ऑन स्टेरॉइड। आज शाम होने आई आज थोड़ा लेट हो गया मैं गाइस, सॉरी, आई एम सॉरी। पंकज चौहान जी, मौसम ने ली अंगड़ाई, अच्छा मतलब आप लोग थोड़ा सा ट्रोलिंग चालू हो गई है, थोड़ा लेट क्या हुआ, आप लोग तो मौज लेने लगे, गुड, नहीं ठीक है, दैट्स गुड। एनीवे कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बाटा इंडिया 1600 एनालिसिस, HKR हर्षित। बाटा इंडिया में चल क्या रहा है? बाटा इंडिया तो आज बेरिश था, थोड़ा सा बाटा थोड़ा गिर रहा था, आज तो सभी गिर रहे थे, बाटा क्या करेगा बेचारा। ओके, अभी स्कूल ही नहीं खुल रहे भगवान, कब खुलेंगे स्कूल? जब स्कूल खुलेंगे तब तो बाटा वाटा बिकेगा। इनके जूते सब बड़े बड़े इस समय सड़ रहे होंगे, भगवान जाने बाटा के जूते कौन पहनेंगे जब तो स्कूल खुलेंगे नहीं। एनीवे फिलहाल बाटा इस समय चल रहा है 1452 पे, थोड़ा सा बेरिश भी दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है दोस्तों ये स्टॉक फिर से 1300 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन 1300 आएगा कि नहीं आएगा, बट इसका कोई गारंटी नहीं है। बट यस 1400 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं बहुत ही जल्दी। इन द मीन वाइल सतीश कुमार का क्वेश्चन आया, सर डिक्सॉन में घुसूं? भाई डिक्सॉन में घुसने का समय तो आ गया है, डिक्सॉन में घुसने का समय आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा एक कंफर्मेशन का वेट करें, थोड़ा रिवर्सल का वेट करें, क्योंकि पिछले 3 दिनों से इसमें सिर्फ गिरावट ही हो रही है। तो घुसने का समय आ गया है, बट वेट करें, मतलब एटलीस्ट वेट फॉर 1 ग्रीन कैंडल टू फॉर्म, एटलीस्ट ऐसा लगे तो कि भाई यहां पर एक रुकावट थमी है। लेकिन अभी तो कोई रुकावट दिख नहीं रही, 1 2 3 तीसरी तब गिर ही रहा है। अभी हो सकता है कल फिर से गिर जाए, तो अगर गिर रहा है तो गिरने पे क्यों लेना है कि नहीं? गिरने पे क्यों लेना है तो एक थोड़ा सा पॉज तो मिले, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ता मिल रहा है या फिर बहुत बड़ा ब्लू चिप स्टॉक है, ऐसा नहीं, हाई ग्रोथ स्टॉक है, बट इट्स नॉट अ ब्लू चिप स्टॉक, ठीक है। अभी मतलब कल को कुछ चेंज हो जाए, कल को चाइना फिर से आ जाए, कल को क्या भगवान जाने क्या हो। अभी उनको कोई ज्यादा सालों थोड़े नहीं हुए अपने परफॉर्मेंस को दिखाए हुए, बट यस इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक, इट्स अ हाई ग्रोथ स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल्स का स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से निवेशित रह सकते हैं। बट अगर आप फ्रेश लेना चाहते हैं थोड़ा एक रिवर्सल का वेट करें, एटलीस्ट वेट फॉर 1 ग्रीन कैंडल टू फॉर्म समवेयर। जब एक बार फॉर्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे। Okay, in the meanwhile, there are a number of more questions which are coming, like eagerly waiting for you to learn something new because this is great time to learn. Yeah, Rohit ji, actually it's a great time. यार देखो अभी जितना सीख जाओगे ना, ये सारी चीजें आगे फ्यूचर में काम आएगी। आपके लिए तो आएंगी, जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको आप सिखा सकेंगे कि बेटा ये मैंने बचपन में सीखा है, मेरा इतना साल का तजुर्बा है। और बिना तजुर्बे के सीखोगे, बिना एक्सपीरियंस के, बिना एनालिसिस के सीखोगे तो फिर क्या है, स्टॉक तो ले लोगे, लेकिन उसके बाद 2-4 बार लॉस करके उसके बाद फिर आप कहोगे कि भाई स्टॉक मार्केट बेकार है, चलो चलते हैं, बंद करो डीमैट अकाउंट। तो ऐसा नहीं होता है,
people have made fortunes from this market, okay, and people will continue to make, but there are so many people who have got destroyed also. Destroyers are those who are not keen to learn. So those who are keen to learn, they only make best out of it. Okay, एक क्वेश्चन आया है सीए साहब का क्वेश्चन है, सीए आकाश बोकारिया, इनका क्वेश्चन है, प्लीज टेल अबाउट मदरसन सुमी, प्लीज परचेज प्राइसेस टू 221 1200 शेयर्स आई एम होल्डिंग। तो सीए साहब थोड़ा सा महंगा खरीद लिया आपने, कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट अबाउट इट दैट यू हैव बॉट इट कॉस्टलियर, बट एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज इंटैक्ट। अभी स्टॉक चल रहा है 201 पे, आपने लिया है 221 पे, जो कि ऑलमोस्ट टिप है। माय गॉड, मतलब 221 पे कैसे मैनेज किया आपने? हाउ डिड यू मैनेज टू बाय इट एट सच अ ग्रेट टिप? मुझे समझ नहीं आया, मतलब ऐसी जगह पे कैसे आप मैनेज कर पाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब मानना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना मैंने बिल्कुल बॉटम पे स्टॉक खरीदा, आपने बिल्कुल टॉप पे स्टॉक खरीदा है, मतलब मानना पड़ेगा। एनीवे, देखो सीए साहब ऐसा है कि द क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज अनमैचेबल, अनबीटेबल, दिस इज पॉइंट नंबर 1। कमिंग ऑन टू द प्रमोटर्स, जो प्रमोटर साहब हैं, जो इसके कंपनी के हेड हैं, वो सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए मात्र 1 रुपए लेते हैं कंपनी से, क्योंकि बैलेंस शीट में चढ़ाना पड़ता है, बैलेंस शीट में चढ़ाना पड़ता है, इसलिए 1 रुपए लेते हैं अपनी तनख्वाह। तो प्रमोटर के प्रमोटर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, उसमें एक भी दाग नहीं है। आगे आने वाले समय में जब ये स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी तो काफ़ी सारे ऑटो पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनेंगे, सारे ऑटो पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। लेकिन थोड़ा सा डिप आ रहा है, क्योंकि इसमें गलती एज एन इन्वेस्टर आपकी है, क्योंकि आपने इसको ऑलमोस्ट टॉप पे ले लिया है। तो इसमें चूंकि आपने टॉप पे ले लिया, थोड़ा सा इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप इसको एवरेज करना चाहते हैं, इफ आई विल बी एट योर प्लेस, आई विल प्रेफर टू एवरेज इट अराउंड 180-185। तो जब आपके पास, लेकिन आपने ऑलरेडी 1200 शेयर ले लिए हैं, तो अगर आपको एवरेज करने के लिए भी थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो ये 180 के आसपास को एवरेज कर सकते हैं। मुझे ये 180-185 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ओके, मोर क्वेश्चंस। इसी बीच में एक क्वेश्चन और आया है फ्रॉम द साइड ऑफ अरविंद मेहता, क्या ब्लू चिप स्टॉक्स का भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए? कभी नहीं भाई, कसम से मैं बता रहा हूं, मैं अपना बता सकता हूं, बाकी आपके बारे में, बाकी दूसरों के बारे में तो बता नहीं सकता। मैंने कभी आज तक अपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए स्टॉक हैं उनसे प्रॉफिट बुक नहीं किया है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, इन्फोसिस से कभी नहीं किया, टीसीएस से कभी नहीं किया, एचयूएल से कभी नहीं किया। भाई प्रॉफिट क्यों बुक करना? प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं भाई, आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ माई ट्रेड्स, व्हाई शुड आई? भाई देखो ऐसा है, धंधे करने से आपका घर चलना चाहिए, धंधा करने से, ना कि आपको अपने घर के गहने बेचने से। आप अपने रोटी क्या अपने घर के गहने बेच करके थोड़ा खाते हैं? तो भाई ये हमारे गहने हैं, ये हमारे एचयूएल, टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो ब्लू चिप स्टॉक है, WSG स्टार SIP जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है, ये आपके गहने हैं जो कि आपको अपने फ्यूचर के लिए रखने हैं। उनको बेचना थोड़ी नहीं होता है, उनको बेच के प्रॉफिट थोड़ा कमाते हो। भाई गोल्ड महंगा हो गया, अपने गहने बेच दो। अभी आप करते हैं अपने घर में कभी नहीं करते, तो आगे भी नहीं करना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। मैं तो नहीं करता हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। जब वी ऑन टाटा कॉफी में देखते हैं क्या चल रहा है। उसके बाद मोहित दामले का क्वेश्चन आ गया है, और उसके बाद मोहम्मद सोहेल का क्वेश्चन है। ओहो, मोहम्मद सोहेल का क्वेश्चन है टाटा कॉफी का, वो देखते हैं। मोहित दामले का क्वेश्चन है योर टेक ऑन अपोलो टायर, देखते हैं। मोहित दामले के क्वेश्चंस काफी वेल रिसर्च होते हैं, तो एक बार देखना पड़ेगा। फिलहाल एक बार देखते हैं टाटा कॉफी में क्या चल रहा है। टाटा कॉफी, तो टाटा कॉफी इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 120, और टाटा कॉफी में दोस्तों कल जबरदस्त मोमेंटम था। मुझे लग रहा था कि कल स्टॉक भागेगा, कल मतलब आज स्टॉक भागेगा, लेकिन आज मॉर्निंग में ही ये गैप डाउन ओपन हुआ और इसमें थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये स्टॉक 180-170 तक जाता हुआ दिखाई पड़े, तो थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है। इन केस इफ यू हैव बॉट, देन आई विल रिकमेंड यू टू एग्जिट टुमारो इफ देयर इज राइज, तो इसको बाय प्राइस के आसपास इसको एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, मोर क्वेश्चंस। मोहित दामले जी के क्वेश्चन से पहले मैं एक बार देख लेता तो कोई और क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया। एक्चुअली में जो ब्लू वाले सुपर चैट होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, ऊपर दिखाई नहीं पड़ते स्ट्रिप पे। तो चूंकि उस स्ट्रिप पे दिखाई नहीं पड़ते, तो इस कारण क्या होता है, कभी कभी उनके मिस होने के चांसेस रहते हैं। सो आई डोंट नो इफ आई एम मिसिंग। ओके, MD 0049 एडेड HDFC बैंक, कोटक, LT, गॉट SBI कार्ड, योर व्यू। ठीक है, अच्छा है, SBI कार्ड भी अच्छा है 916 पे, लेकिन SBI कार्ड को अगर मुझे लेना होगा तो मैं कम से कम 850 एंड बिलो लूंगा एटलीस्ट। अब ले लिया है तो ठीक है, ले लिया है तो अच्छा है, इतना खराब स्टॉक नहीं है, इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक। ब्रिशके तोजा, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा इंदिरा बैनर्जी का क्वेश्चन है, सर GTT प्राइस फॉर अडानी एंटरप्राइजेस एंड ट्रांसमिशन
इज इट गुड फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए ऐसा है, अडानी साहब का कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खराब नहीं है। अडानी साहब बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ इंडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो चाहे वो सेब हो। अडानी साहब ने सेब और फ्रूट में भी अच्छा खासा अपना बिजनेस बना रखा है। अडानी साहब इज इनटू वेरी गुड स्ट्रैटेजी। जो रिटेल बिजनेस है वो भी बड़ा धंधे सही चल रहा है। तो फिलहाल देखें अडानी में क्या चल रहा है। तो अडानी एंटरप्राइजेज आपके सामने है, प्रेजेंटली इट्स ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1020 और पिछले 2-3 दिनों की बम्पर जंप के बाद आज इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है और अच्छा हुआ ब्रेक लग गया भगवान, क्योंकि वरना फिर तो ऐसा भाग रहा था कि जनता फोमो में आ रही थी। तो दोस्तों बाई चांस स्टॉक में कोई गिरावट आती है एंड यू आर एबल टू कैप्चर द स्टॉक बिलो 1000 से सपोज 950 980, या फिर बेहतर रहेगा अगर आप इसको 900 के आसपास मिल जाए तो फिर बेस्ट है। अगर आपको जीटीटी लगाना है तो एटलीस्ट प्लेस एट 950 एटलीस्ट, ठीक है। और अडानी एंटरप्राइज में कर सकते हो आप। ओके कुछ और भी क्वेश्चन है। पहले तो एक क्वेश्चन आ रहा है, तुषार कुम्हार का बॉट 14650 कॉल ऑप्शन 72, LIC हाउसिंग फाइनेंस 450 एट योर व्यू। देखिए ऐसा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 450 कॉल ऑप्शन इज अ गुड ट्रेड अगर आपने अप्रैल का लिया है तो, अगर मार्च का लिया है तो एग्जिट कर जाएं। LIC हाउसिंग फाइनेंस इज अ गुड स्टॉक एंड इज इन प्रेजेंटली गुड मोमेंटम ऑल्सो। आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट देके जाएगा अगर आपने अप्रैल का लिया है, और बाई चांस अगर मार्च का ले लिया है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते अब, कल तो एक्सपायरी है। 4650 call option is a good trade. I think tomorrow you will make profit in this trade. ओके मोहित दामले का क्वेश्चन है, सर योर टेक ऑन अपोलो टायर्स 200 पुट। अपोलो टायर्स को देखना पड़ेगा। अपोलो टायर्स तो आज वीक होगा 100%, क्योंकि अपोलो टायर क्या पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर आज वीक था। तो अपोलो टायर में कितनी गिरावट है जरा देखते हैं। क्या हो गया, नेट चला गया क्या? इतना टाइम लगता नहीं है भाई अपने को, इतना टाइम है भी नहीं। ओके तो अपोलो टायर प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 222। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी वीकनेस आगे कंटिन्यू रह सकती है एंड होपफुली ये स्टॉक जल्दी ही आपको अराउंड 208 के आसपास या फिर 212 के आसपास मिल सकता है। अगर उन्होंने लेना चाहते हैं 210 का पुट, मेरे हिसाब से इट्स अ प्रॉमिसिंग ट्रेड प्रोवाइडेड। देखो मोहित दामले, हमेशा मैं आपको बोलता हूं एक चीज जो कि आप हमेशा ध्यान रखनी है, ऑलवेज टेक पुट ऑप्शंस इन बियरिश मार्केट, ऑलवेज टेक कॉल ऑप्शन इन बुलिश मार्केट। तो अगर आपने अपोलो टायर लेना है और कल के दिन अगर मार्केट बुलिश होती है, अवॉइड। अब बात करते हैं औरबिंदो फार्मा। औरबिंदो फार्मा भी बहुत जबरदस्त मोमेंटम में चल रहा है। अभी मैंने इसको 2-3 दिन पहले देखा था, लेकिन मैंने इसको ट्रेड लिया नहीं जानबूझ के, क्योंकि औरबिंदो बुलिश मोमेंटम में चल रहा है लेकिन मार्केट वीक चल रही है। तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड लेने वाला ट्रेड हो गया। देख रहे हो, मैंने क्या बोला, 3 दिन पहले मैंने देखा था, तो अब आप समझ सकते हैं मैंने झूठ नहीं बोला होगा। तो 3 दिन पहले इसमें अप ट्रेंड शुरू हुआ था, मैंने इसको नजरें गड़ाई हुई थी, लेकिन मैं इसको ना तो मैंने खुद ट्रेड लिया, ना ही मैंने अपने डायमंड मेंबर्स को बताया, डायमंड प्लस मेंबर्स को नहीं बताया, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट है ये मार्केट अगर बुलिश चल रही होती तो उसमें बम्पर पैसा बनाता मैं। आई वुड हैव मेड हेल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस ट्रेड बिकॉज आई हैड पिक्ड इट ऑलमोस्ट एट बॉटम। ऑलमोस्ट मैंने यहां पर स्टॉक को ट्रेस कर लिया था। लेकिन दिक्कत यह है कि मार्केट बीरिश चल रही है और ये स्टॉक बुलिश है, ऐसे में अगेंस्ट द ट्रेंड जाने वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से ट्रेड अच्छा है, बट इफ मार्केट इज बुलिश देन ओनली एंटर इनटू दिस ट्रेड, अदरवाइज अवॉइड। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। बाकी इस ट्रेड में बहुत दम है। 900 कॉल ऑप्शन लेना चाहते हो 900 कॉल ऑप्शन, लेकिन 900 कॉल ऑप्शन लेना है तो सिर्फ अप्रैल का लेना, मार्च का मत लेना। कल तो ऐसे भी एक्सपायरी है, 900 कोई मतलब ही नहीं होता है। ओके, मनापुरम भारतीय एयरटेल दोनों अच्छे ट्रेड हैं फॉर अप्रैल। दे बोथ आर गुड ट्रेड्स, आई एम टेलिंग यू, दे बोथ आर गुड ट्रेड्स, यू कैन गो हेड, बिलीव मी, दे आर गुड ट्रेड्स। मंजुनाथ है, गुड इवनिंग सर, व्हाई आर द प्रीमियम्स नॉट मूविंग ड्रास्टिकली? यार एक्चुअली मैं आई एम वेरी सरप्राइज्ड द प्रीमियम्स आर नॉट मूविंग। मैं खुद ही सरप्राइज हूं, आज सुबह से हम लोग बैठे रहे, कोई अच्छा ट्रेड लगा ही नहीं, और जो ट्रेड लगता था उतनी तेज निकल जाता था कि उसमें लेने का चांस ही नहीं बन रहा है। तो दैट्स यू आर वेरी राइट, प्रीमियम मूव नहीं कर रहा हूं, जब मूव करता है तो एकदम से 15 मिनट के अंदर 250 पॉइंट मार्केट गिर रही है, 200 पॉइंट मार्केट गिर रही है, क्या है? ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, गले पड़ गया है अपना अनुपम रसायन, क्या करें? तो अनुपम रसायन को क्या कर सकते हो? अनुपम गले पड़ गया है तो उससे निकलो, कुछ नहीं कर सकते, एग्जिट करिए उसको, होल्ड मत करिए। कोई बहुत बड़ा ब्लू चिप नहीं है वो स्टॉक जो आप उसको लेकर के बैठे हुए हैं, प्लीज एग्जिट इट। आई डोंट थिंक सो इट हैज गुड पोटेंशियल। मैंने तो उसका वीडियो भी नहीं बनाया था, अनुपम रसायन का मैंने तो वीडियो भी नहीं बनाया था आईपीओ का। भाई देखो, मैं वीडियो उसी का बनाता हूं जिसमें थोड़ी या तो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, और जिसमें मुझे बिल्कुल दम नजर नहीं आता उसका मैं वीडियो बनाने में भी टाइम नहीं वेस्ट करता। ओके, डॉक्टर रेड्डी का अप्रैल का 4100 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, 8188 होल्ड और सेल। मेरे हिसाब से अच्छा ट्रेड है, इट्स अ गुड ट्रेड। एक बार देख लेता हूं मैं आपके लिए, रणधीर डॉक्टर रेड्डी
आपने लिया है 4343, बहुत ही शानदार ट्रेड है। रिमेन इन्वेस्टेड, बिना पैनिक हुए इसको निवेशित रहिए, बहुत पैसा बना के देगा ये ट्रेड। होल्ड इट। इन द मीनवाइल क्वेश्चन आ रहा है टुमारो वेदांता पीवीआर आईएस एजीएस सुपर स्टॉप, क्या करना है इसमें, क्या करना है? चलो मैं टाटा मोटर्स देख के बता देता हूँ। अभिषेक का क्वेश्चन है टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है। लस्सी टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 294 और वीक दिख रहा है। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में एक चीज बड़ी खासियत है, ध्यान रखना, अगर बाई चांस ने 290 तोड़ दिया, इन केस इफ इट ब्रेक्स 290 इट कैन इवन फॉल बैक टू 275। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ओके, इन द मीनवाइल क्वेश्चन आ रहा है फन फ्री का, सर निफ्टी 15,000 कॉल ऑप्शन 1 अप्रैल, आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट ट्रेड, ज्यादा अच्छा ट्रेड नहीं है, बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड है। 15,000 कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से कल अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो आपको ऑलमोस्ट आपका बाय प्राइस मिल जाएगा, काइंडली एग्जिट। ओके, 15,000 या फिर 15,000 के ऊपर का ट्रेड तभी लेना है जब निफ्टी 15,000 तोड़ दे तब। दिवेश मिस्त्री सर वी ऑन एमएमटीसी बॉट एट 35, नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेड। वेल्समन एंटरप्राइजेज बॉट एट 86, वेल्समन फिर भी ठीक है, एमएमटीसी को वैसे भी ज्यादा मैं हाई रेट करता नहीं हूं। पीएसयू स्टॉक है, बहुत ज्यादा हेवी डेट लेवल है, भर भर के डेट है। दोस्तों अभी इसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है, एक हाई ग्रोथ स्टॉक का, जिसके बारे में आप लोग हमेशा जानना चाहते थे। बहुत दिनों से मैंने उसका एनालिसिस पोस्ट नहीं किया था, आज मैंने उसकी एनालिसिस करी है, जिसके कारण मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था, बट आई डू नॉट माइंड गेटिंग डिलेड बिकॉज द एनालिसिस वाज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रिक्वेस्टेड 10 मिनट्स फ्रॉम यू, और मैं थोड़ा 15 मिनट लेट हो गया था, बट दैट्स हाउ इट इज। यश प्रसाद डिक्सॉन बॉट एट 3780, टाटा पावर 102, योर व्यू। डिक्सॉन 3780 पे ये नहीं कहूंगा कि मैं ये कॉस्टली बाय है, क्योंकि 4200 के हाई से अराउंड 5-6% के लो पे आपने इसको खरीदा है, तो नॉट अ बैड बाय। बट अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो 3500 एंड बिलो के लेवल पे बाय करें, और अच्छे खासे प्राइस पे इसको एवरेज कर सकते हैं, और अच्छा स्टॉक है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा रिवर्सल का वेट करें, एटलीस्ट वेट फॉर सम रिवर्सल, ठीक है, और रिवर्सल जब आता है तब आप बाय कर सकते हैं। टाटा पावर बॉट 102, इट्स अ गुड ट्रेड, आई विल नॉट कॉल इट वेरी नाइस बट इट्स अ गुड ट्रेड। 102 पे खरीदना ठीक है। इस समय टाटा मोटर्स, टाटा पावर, इन सब पे काफी ज्यादा मार्केट बुलिश है। विभास हजारी, हाय सर हेल्पफुल, थैंक्स फॉर ऑल द हार्ड वर्क, गॉट आईपीओ अलॉटमेंट ऑफ क्राफ्ट्समैन, आईपीओ क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ओहो, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं कि बहुत अच्छी लिस्टिंग होगी, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, but the only thing which I can just suggest you, the only thing which I can suggest you is kindly, अगर by chance कल थोड़ा अच्छे खासे प्रीमियम पे अवेलेबल मिलता है, आपको लिस्टिंग होती है, kindly exit it and keep your cash in hand free, please। इसमें ज्यादा निवेशित रहने की जरूरत है नहीं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। इसके लिए क्वेश्चन आ रहा है, यश कटियार का क्वेश्चन है, होल्डिंग LNT 1490 व्हाट टू डू। बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया प्राइस पे लिया हुआ है, क्या परेशानी है, होल्ड करिए यश कटियार जी। ऑल्दो ये डर्ट चीप प्राइस नहीं है, लेकिन 1490 एक ठीक प्राइस है, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो परेशान होने की एक पैसे की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट लवर्स से शॉर्ट सेलिंग कॉल भी दिया करो यार। शॉर्ट सेलिंग में एक बड़ी दिक्कत है, मार्केट में पैसा बाइंग से ही बनना है, शॉर्ट सेलिंग भी मैं देने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं जनरली आई ट्राइड, मैं यार एक्चुअली बाय इंस्टिंक्ट है, मैं बोल भाई, एक इंस्टिंक्ट भी होती है कि आप बाय इंस्टिंक्ट क्या है। कुछ लोग हैं जो शॉर्ट ही करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ बुलिश ट्रेड ही लेना चाहते हैं, मैं दोनों ट्रेड लेता हूं, लेकिन एक इंस्टिंक्ट होती है, तो बाय इंस्टिंक्ट आई एम अ बुल, तो आई जनरली प्रेफर टू टेक बाय ट्रेड्स। ये मेरा है भाई, अपना नैक होता है, आपको पहचानना हो पड़ेगा। जय जानी सर एचएलई ग्लास बॉट एट 1500, योर व्यू। और वैसे भी दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना कि अल्टीमेटली मार्केट में पैसा बाय करने से ही बनेगा, सेल करने से नहीं। सेल करना इज अ ट्रेड, तुक्का है, लग गया नहीं लग गया, लेकिन बाय करके आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का वेल एनालाइज स्टॉक है तो बाय करने में पैसा ज्यादा बनेगा बजाय कि सेल करने के, ठीक है। ये ऐसा मेरा फिलॉसफी है, मैं थोड़ा जनरली आई एम अ बुल बाय ट्रेड, बुल बाय साइकी। यादनिक फाइनेंशियल सर्विसेज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 129 अप्रैल का पुट सोल्ड किया है। ओके, क्या करें? ओहो, मुझे लग रहा है ये इन द मनी हो जाएगा, ज्यादा एग्रेसिव सेल कर दिया आपने। ओ बाय गॉड, देख लो ये ऑलरेडी हो गया है। आपने 129 का अप्रैल का पुट क्यों सेल किया? आई फेल टू अंडरस्टैंड भाई। ये तो 129 तो 129 तो पहले गिर गया था, आपने पहले ही सेल कर दिया इसको।
अच्छा देखिए यादनिक फाइनेंशियल सर्विसेज जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज की छोटी सी गुजारिश करूंगा, मेरी मतलब दिस इज माय हम्बल एडवाइस टू यू। काफी सारे कोच, काफी सारे मार्केट गुरु आपको बताते हैं कि आप फ्यूचर की एक्सपायरी मतलब 2 महीने बाद की एक्सपायरी का ट्रेड ले लें। कभी भी गलती से ऐसा नहीं करना है, कभी भी। हमेशा भाई, मेरा भी मार्केट में एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसे मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जो भी ट्रेड लेना है आपको प्रेजेंट एक्सपायरी का ही लेना है, अदर देन इफ यू रीच एट द लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी लाइक टुडे, अभी हम लोग लास्ट वीक पे चल रहे हैं, तो फिर आप फ्यूचर की मतलब दैट इज अप्रैल की एक्सपायरी का ट्रेड ले सकते हैं, दैट इज कमिंग एक्सपायरी, कमिंग सीरीज का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इफ यू आर इन फर्स्ट 10 डेज या फिर 15 से लेकर 20 तक में है, तो फिर आपको अगले सीरीज, अगली एक्सपायरी का, अगले मंथ का ट्रेड नहीं लेना है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो ये यदना फाइनेंशियल सर्विसेज, यादनिक फाइनेंशियल सर्विस का जो सर का जो क्वेश्चन है, तो उससे आप लोग सीख जाएंगे। ये सर ने ट्रेड अच्छा लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली सर ने ट्रेड पहले ले लिया है और उनको ये अंदाजा नहीं था कि मार्केट इतनी गिर जाएगी, लेकिन ऐसा ही होता है। तो प्रेजेंट एक्सपायरी में ही ट्रेड लें, फ्यूचर में लेंगे तो परेशान होना तय है, नुकसान होना तय है। अभी 129 पे ले लिया, अब कुछ हो नहीं सकता सर। द ओनली थिंग विच यू कैन डू, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि होप फॉर जंप का वेट करें। और ये स्टॉक में जंप भी मुझे दिखाई कम ही पड़ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये गिर रहा है, आई एम होपफुल द स्टॉक कैन टच इवन 115, 112 एज वेल। बहुत ज्यादा बीरेज दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है, और मुझे लग रहा है ये 112, 115 भी पहुंच जाएगा अनफॉर्चुनेटली। और बाई चांस इसमें अगर कोई बाउंस आता है तो उसमें सिर्फ लोग एग्जिट करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं यादनिक सर, अगर बाई चांस में बाउंस बैक आता है तो इसमें सिर्फ लोग एग्जिट ही करेंगे। तो आई थिंक अगर आपको बाउंस मिलता है, काइंडली एग्जिट इट। इन द मीन वाइल देयर आर कपल ऑफ मोर क्वेश्चन विच आर कमिंग, मैं इनको क्विकली देख लेता हूं। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए आज मैं क्वेश्चन भी कम ले पाऊंगा, बट नॉट विथ स्टैंडिंग आई विल टेक मैक्सिमम क्वेश्चन विच आई कैन इन द गिवन टाइम कंस्ट्रेंट। एक क्वेश्चन आ रहा है, एक सेकेंड का, एक क्वेश्चन आ रहा है आशु पटनायक का, डी मार्ट टेकन एट 2877, योर व्यू ऑफ मीडिया इन लॉन्ग टर्म। देखो डी मार्ट तो अच्छा स्टॉक है, डी मार्ट इज अ गुड स्टॉक, अच्छे खासा उसका धंधा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा ले लिया मेरे भाई। देखो 2870 पे चल रहा है, मेरे हिसाब से द करेक्ट प्राइस टू बाय दिस इज अराउंड 2500। अब ये 2500 आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो 2500 पे अगर आपको लेना है तो फिर ये स्टॉक अच्छा बाय है। 2500 के ऊपर ये स्टॉक महंगा है, तो 287 पे आपने ले लिया, अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन महंगा है। ठीक है, तो मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो परफॉर्मेंस है वो इंटैक्ट है, यू कैन होल्ड इट, बट इट्स नॉट अ वैल्यू बाय। रत्नदीप, बैंक निफ्टी 34,200 कॉल ऑप्शन फेल टू कट पोजीशन। 34,200 का पोजीशन कट नहीं किया, ओहो। अब तो भाई, तो अगर अप्रैल का है, 1 अप्रैल का है, तब तो ठीक है, अगर कल का है तब फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कहानी खत्म है। अगर 1 अप्रैल का है तब तो ठीक है, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। मार्केट बाबा अबाउट हाउ टू हेज इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये अपने में एक टॉपिक है मार्केट बाबा, इतना आसान एक लाइन में तो इसका आंसर मैं दे नहीं पाऊंगा। ओ राखी पिटाले जी कह रही हैं टुडे इज माय बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। राखी पिटाले जी, मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड कीप यू सेफ फ्रॉम ऑल द एबल्स एंड ऑल द problems of present day contemporary problems. May God bless you and keep you safe from all the problems around. So remain invested, keep making money, remain happy and remain healthy and wealthy. बृहस्पति तो जा गुरुजी, ICICI अप्रैल 600 कॉल ऑप्शन एट 17.6, बढ़िया है, ले लिया है तो बढ़िया है, बहुत ही सस्ते प्राइस पे आपने ले लिया है। ICICI का आपने अगर आज ही लिया है तो बढ़िया ट्रेड है, मैं बता रहा हूँ, इट्स अ गुड ट्रेड। आपने 600 का लिया है ना ट्रेड, तो 600 इज अ गुड ट्रेड, यू मस्ट होल्ड इट, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो ट्रेड अच्छा है, होल्ड इट। इन द मीनवाइल मिनाल का क्वेश्चन आया, सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स किस प्राइस पे सेल करें। अरे भाई इसको आप थोड़ा सा निकल जाइए मिनाल जी, प्लीज एग्जिट एंड कीप कैश इन हैंड, और इसमें सिर्फ ब्लू चिप इन्वेस्टिंग पे फोकस करें, प्लीज फोकस इन ब्लू चिप इन्वेस्टिंग ओनली।
गौरव चौधरी, ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद विल वाइंड अप। गौरव चौधरी क्वेश्चन है, बॉट डिक्सॉन बिफोर स्पीड एट 4100 एंड नाउ इन मेजर लॉस, व्हाट शुड आई डू, वेट फॉर बाउंस बैक और एग्जिट विद करंट लॉस। देखो ऐसा है, आपने अगर इन्वेस्ट किया था 4100 पे ऑल टाइम हाई पे, तो आपने कुछ सोच के लिया होगा ना। आपने क्या सोच के लिया था? आपने ये सोच के लिया था कि भाई ये स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, अब ये गिरने लगा तो आप पैनिक क्यों हो रहे हैं? फ्रॉम माई साइड यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड, यू मस्ट नॉट पैनिक। ये स्टॉक अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, हाई ग्रोथ स्टॉक है, लेकिन इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग तो होना तय है। दिस इज बाउंड टू हैपन। ये लोग आप लोग कुछ लोग हैं जो हर बार वही बोलते रहते हैं, वही स्टॉक्स बार बार घूम फिर के बोलते रहेंगे। वो तो इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनको अपने व्यूज बढ़ाने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको डेली नहीं बोलता हूं, इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स हाइप्ड अप स्टॉक हैं। नेवर इन्वेस्ट इन हाइप्ड अप स्टॉक्स। इन केस इफ यू इन्वेस्ट इन हाइप्ड अप स्टॉक्स, योर होराइजन हैज टू बी वेरी लॉन्ग। तो अगर आपने डिक्सॉन को लिया 4100 पे, तो होल्ड करने की कोशिश करिए एटलीस्ट फॉर मिनिमम फॉर 3 मंथ्स मिनिमम, क्योंकि इतनी जल्दी बाउंस बैक आएगा नहीं, और बाउंस बैक आता भी है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा फॉर कंसिडरेबल प्रॉफिट, ठीक है। होल्ड करिए। ओके, बॉट कोटक बैंक कॉल अप्रैल एट 70। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सर्वेश जी? स्ट्राइक प्राइस तो बताया ही नहीं। कॉल लिया अप्रैल का तो ठीक है, होल्ड करिए। आपने स्ट्राइक प्राइस तो बताया नहीं, कैसे जज करूंगा मैं सही है खराब है? महेश हाके, थैंक यू सो मच। ओके सो दोस्तों, बस मैं आज वाइंड अप करूंगा। इसके बाद मैं भी एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको देखना, डू नॉट मिस दैट। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, और उसमें मैंने एक बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में बातचीत करी है, उसको देखो समझो। और उसमें मैंने आपको क्रिटिकल कॉमेंट भी बताए भाई, हर चीज के बारे में मैं ये बोलूंगा ये करोड़पति बना देगा, ये क्या नाम है, ये स्टॉक आपको अरबपति बना देगा, ऐसा नहीं है। देयर हैज टू बी अ मेथड इन द मैडनेस। यू हैव टू नो कि उसके क्या चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस भी मैंने इसके बारे में डिस्कस करे हैं, उसके किस प्राइस पे इसको बाय करना है वो भी मैंने डिस्कस किया है। यू मस्ट वॉच दैट, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।